नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो स्टैंडर्ड का दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने वृश्चिक लग्न का नवंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शुक्र आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, सूर्य आपके लग्न पे बैठे हुए हैं। वहीं राहु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और शनिदेव आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं और बुध आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके मंगल विराजमान हो गए 27 अक्टूबर को और 6 दिसंबर तक मंगल आपके लग्न पे विराजमान होकर के पंच महापुरुष योग का निर्माण कर दिए हैं। तो 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर का जो समय है ना, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे। वहीं दूसरी ओर जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, वे भी पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, ओवरऑल ही आप पॉजिटिव माइंडेड रहने वाले हैं। बस यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान देना है, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है। और वहीं शुक्र आपके लग्न पे विराजमान हो गए 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक। तो 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक आपकी स्पाउस का फोकस आपके ऊपर रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके खुद के खर्चे कुछ ना कुछ बढ़े रहेंगे। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या आईटी से संबंधित काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक भी रहेंगे। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है 4 दिसंबर तक। तो 4 दिसंबर तक ज्ञान की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पर होगी। आप पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे, सोच समझ करके निर्णय भी लेंगे। और आपके लग्न के स्वामी जब आपके दूसरे भाव में 7 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो 7 दिसंबर से आपके परिवार को लेकर के आपका फोकस रहेगा। सेविंग्स के बारे में आप विचार करेंगे। दूसरे भाव में आपके मंगल 7 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं, सूर्य 16 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं और शुक्र 20 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके मंगल जब 7 दिसंबर को विराजमान हो जाएंगे, तो 7 दिसंबर को बोलने के पहले सोचिएगा, कटु वाणी बोलने से बचना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आप ऐसा बोल देंगे जो किसी को बुरा लग सकता है, तो इस चीज का ध्यान दें। हालांकि देखिए, आपके परिवार वालों को लेकर के आपका फोकस रहेगा, पर वाणी पे आपको आपके नियंत्रण रखना है, सोच समझ के बोलना है। और सूर्य जब 16 दिसंबर को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो 16 दिसंबर से जो भी आप आपके काम में मेहनत कर रहे हो, ये जो पीरियड आपका बन रहा है सेविंग्स का बन रहा है और आपके पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं। और शुक्र जब 20 दिसंबर को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो शुक्र जो है आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो अगर आप काम भागीदारी में करते हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपकी स्पाउस भी अगर आपके काम में मदद करती है तो आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। यानी कि स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। एक चीज और का आपको ध्यान देना है, यहाँ पे खर्चों को सोच समझ के करना है, क्योंकि जब शुक्र आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो आपके खर्चों को भी बढ़ाएंगे। तो खर्चों को आपको सोच समझ के करना है। हालांकि जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके सेविंग्स के योग भी बन रहे हैं। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, यहाँ पे 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर का जो समय है ना, पारिवारिक मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है। मनमुटाव से बचिएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और 5 दिसंबर को गुरुदेव जब आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, तो 5 दिसंबर से आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं।
ये जो पीरियड आपका बन रहा है आपके ससुराल वालों द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब गुरुदेव आपके नवम भाव में 5 दिसंबर से विराजमान होंगे तो 5 दिसंबर से सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तीसरे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। तो ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक, आप ये नोटिस करेंगे कि आपका ट्रैवल बढ़ा है, जिसको कि हम लोग डेली का प्रवास बोलते हैं, डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ बढ़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे देखिए पराक्रम भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। और आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, तो उनके द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, उनसे आपको हिम्मत भी मिलेगा। चौथे भाव में आपके राहु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। गुरुदेव की दृष्टि जब आपके चौथे भाव में 5 दिसंबर से पड़ेगी तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रहेगा, सुख को लेकर के आपका फोकस रहेगा, पर यहाँ पे आपकी माता स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगी 6 दिसंबर तक। तो 6 दिसंबर तक किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड कीजिएगा। और 5वें भाव अगर हम लोग देखें तो 5वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, शनिदेव विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान हो गए 18 अक्टूबर को, 4 दिसंबर तक आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य अच्छा साथ देगा। प्रेम संबंध अगर चल रहा है आपका, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। साधना करते हैं, साधना करना आपके लिए फलदायी साबित होगी। और शनिदेव भी आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में वैसे ही उनका मन लग रहा है और आपकी माता द्वारा भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। पर 7 दिसंबर से जब मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ेगी तो एक चीज का ध्यान देना है, आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, विवाद को अवॉइड कीजिएगा। दूसरी चीज, जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, यानी कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे अगर जा रहे हैं तो किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा, विवाद को अवॉइड कीजिएगा। और 5 दिसंबर से आपके बच्चों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और प्रेम संबंध अगर आपका चल रहा है तो प्रेमी या प्रेमिका के साथ संबंध में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकता है। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर वक्री बुध की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी मंगल है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव के स्वामी जब आपके दूसरे भाव में 7 दिसंबर से विराजमान होंगे तो धन संबंधित छोटे मोटे विवाद घर में हो सकते हैं, तो विवाद को अवॉइड कीजिएगा। हालांकि यहाँ पे ये जो पीरियड आपका बन रहा है, जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में उनके लाभ के योग बन रहे हैं। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और बुध की दृष्टि भी 6 दिसंबर से पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर में पड़ रही है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। स्पाउस के साथ छोटे मोटे मनमुटाव आपको देखने मिलेंगे 5 दिसंबर से, तो मनमुटाव से बचिएगा। और विवाद होने की भी संभावनाएं बन रही है, तो विवाद को भी अवॉइड कीजिएगा। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार से छोटे मोटे मनमुटाव और विवाद हो सकते हैं, तो मनमुटाव और विवाद को अवॉइड करने का प्रयास करें। 8वें भाव में आपके गुरुदेव 5 दिसंबर को विराजमान होंगे और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण कर दिए 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है।
8वें भाव में आपके गुरुदेव जब 5 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो गुरुदेव जो है आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर गुरुदेव शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे, पर यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, मतभेद से बचिएगा। और आपने नोटिस किया होगा 27 अक्टूबर से आपके ससुराल वाले स्वभाव में भी एग्रेसिव रह रहे हैं, विवाद को अवॉइड कीजिएगा। नवम भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और नवम भाव में जो गुरुदेव विराजमान है वे उच्च के हैं और नवम भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 7 दिसंबर से। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। गुरुदेव आपके नवम भाव में विराजमान है तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। हालांकि यहाँ पे देखिए भाग्य आपका 7 दिसंबर से भी आपका साथ देगा और जब चंद्रमा 8 और 9 तारीख को आपके नवम भाव में विराजमान होगी तो इस दिन खासकर पूजा पाठ जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप पूजा पाठ इस दिन कर रहे हैं तो पूजा पाठ आपके लिए बहुत फलदायी रहेगी। दशम भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके केतु विराजमान 29 मई से हो गए, तो 29 मई से नोटिस किया होगा कि आपके बॉस हो गए या फिर आपके पिता हो गए, उनको आपको प्रिडिक्ट करना मुश्किल जा रहा है, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। और जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। और जब सूर्य आपके लग्न पे 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे तो आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे और आपके काम को आप इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। और आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। वहीं जब आपके 10वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 16 दिसंबर से विराजमान होंगे तो आप काम में जो मेहनत करेंगे उससे आपके लाभ के योग बनेंगे और पिता द्वारा संपत्ति के आपके योग भी बन रहे हैं। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी बुध जो है आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 29 मार्च से, तो 29 मार्च से आपने नोटिस किया होगा कि इनकम की अगर मैं बात करूं ना तो इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। हालांकि काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है, पर जब इनकम की बात आएगी तो इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा नहीं होगा। पैसा अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो टूट टूट के मिल रहा है और जॉब में भी अगर आप हैं तो यहाँ पे देखिए पैसे आपके बढ़ेंगे, पर जैसा आप डिजायर्ड सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे वैसा नहीं बढ़ेगा। और ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 23 नवंबर से 5 दिसंबर का, 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक पैसे आएंगे और पैसे जाएंगे, यानी कि पैसा आपका जिस तरीके से आ रहा है उसी तरीके से खर्च हो जा रहा है। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं। पर अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं 5 दिसंबर तक। और जब बुध आपके लग्न पे 6 दिसंबर से विराजमान हो रहे हैं तो 6 दिसंबर से थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे। मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करिएगा। हालांकि ये जो पीरियड आपका 6 दिसंबर से बन रहा है आप धन से संपूर्ण रहेंगे, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और 12वां भाव अगर हम लोग देखें तो 12वें भाव में आपके बुध विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव में जो बुध विराजमान हो गए वे वक्री रहेंगे। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके बुध विराजमान हो गए 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक। तो ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 23 नवंबर से 5 दिसंबर का, इस पीरियड में आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे। और जब गुरुदेव की दृष्टि 5 दिसंबर से आपके 12वें भाव में पड़ेगी तो यहाँ पे देखिए आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। विदेश संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा रहे हैं और काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगा। और 23 नवंबर से 5 दिसंबर का जो समय है कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। किताबों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आप कोई सेमिनार भी अटेंड करें जिसमें कि आपके कुछ ना कुछ खर्चे हुए। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना दिसंबर का महीना, देखिए दिसंबर के महीना में काम को लेकर के आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है और काम में आप मेहनत करेंगे, सेविंग्स भी होगा। पर यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि
पैसे की जहां बात आती है कमाने की, यानी कि इनकम की मैं बात कर रहा हूं, तो इनकम में जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिले होगा। तो डिले होगा तो घबराना नहीं है, मेहनत प्रयास कीजिएगा, रिजल्ट निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं दिसंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 22 से 24 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको सोमवार के दिन शिव भगवान की उपासना करनी है, शिव भगवान के मंदिर जाएं और शिव भगवान को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणगणपते नमः का जाप करें। और गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें। साईं बाबा और दत्त भगवान के अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।